अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्षामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणिदम नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का नाश करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करना, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह परद्रव प्रभावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों रूप विद्वान है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के माध्यम से परिचय करना, तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार अपने आत्मा के अवलंबन से मोराग देश रूपी पर्याय का नाश करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय प्रकट करके मोक्ष मार्ग में गमन करना, इसी को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वरूप को समझाया है। यहाँ नियम सार जी का चौथा अधिकार चलता है, विवाद चारित्र अधिकार है, जिसमें मुनराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। गाथा यहाँ पर 62 नंबर की चल रही है। मुनराजों के वचन समिति की चर्चा है, भाषा समिति की चर्चा है इसमें। पाठ कर लेती हैं। कर कस हास पर निंदा वसंसा आत्म की, छोड़े कहे हित कर वचन उसके समिति है वचन की।
देखिए भाषा समिति है, मनराज को कैसी भाषा समिति होती है तो कहते हैं पैसून करगस हास्य परनिंदा आत्म प्रशंसा जो कि अशुभ भाव हैं, यानी भैया और मुनराजों को उनकी पर्याय में अशुभ भाव होते नहीं हैं, इसीलिए इस प्रकार के वचनों का उनके अभाव होता है। पैसून यानी चुगली भरे वचन, कर्कश है कान को चुभने वाले वचन, हास्य परनिंदा और आत्म प्रशंसा, ये सब जो हैं अशुभ हैं, अशुभ राग हैं, मुनराजों के अशुभ राग होता नहीं है, इसीलिए उनको इस प्रकार के वचनों का वचन उनको होते नहीं हैं। तो कहते हैं पैसून कर्कश हास्य पर निंदा आत्म प्रशंसा की छोड़े कहे हैं, तो क्या है अभी उनकी पर्याय में परिपूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, अभी शुभ भाव का वहाँ पर अस्तित्व है। तो इसके कारण से उनके 28 मूल गुणों के परिणाम देखे जाते हैं। उसमें इस प्रकार का भाषा समिति जो सुपरहित के कारण है, समझ में ऐसी भाषा देखी जाती है जो स्वयं के लिए भी कल्याणकारी होते हैं और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। ऐसे शुभ वचनों को वह मुनराज के वचन देखे जाते हैं, उसे व्यवहार से भाषा समिति कहते हैं। ठीक है, एक होगी गाथा। अब इसके ऊपर कुछ गुरुदेव श्री ने प्रवचन रतन चिंतामणि ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पर उस गाथा और टीका के ऊपर कुछ गुरुदेव श्री ने जो इसमें व्याख्यान किया है उसको अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आत्म सिद्धि नाम का एक ग्रंथ है, उसकी 170वां नंबर की गाथा है, श्रीमद राजचंद जी ने लिखी है। उसमें यह बात आई है, उसकी बात अपनी चल रही थी है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदाम, बीजो कहियो केट लो कर विचार तो पाम। क्या कहते हैं श्रीमद राजचंद जी, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम है कि भगवान आत्मा जो है वह कैसा है, शुद्ध है। पहले कहा उन्होंने शुद्ध है, समझ में है। शुद्ध का मतलब ये होता है कि पर द्रव पर भावों से भिन्न और अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों से, समझ गया, ये हो गया शुद्ध का अर्थ। और बुद्ध है, बुद्ध यानी ज्ञान स्वरूप है। बुद्ध यानी आत्म जो वस्तु है वह अकेला ज्ञान का भंडार है। समझ में आई। फिर कहते हैं चैतन्य घन है, कैसा है वह भगवान आत्मा, अपने असंख्यात प्रदेशी चैतन्य स्वरूप वाला है। ये चर्चा अपनी कल यहाँ तक चली थी, है ना। कैसा है भगवान आत्मा, तो कहते हैं चैतन्य घन है, जिसमें परद्रव और पर भावों का प्रवेश नहीं होता है, ऐसा यह भगवान आत्मा देव देवन में विराजमान है, चैतन्य घन है। समझ गए आप। जिस प्रकार से घन के अंदर पर वस्तुओं का प्रवेश नहीं हो सकता है, ऐसा ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी चैतन्य घन है। बराबर। देखो चैतन्य घन कहकर उसमें असंख्य प्रदेश की बात की है, समझ आप। अपना आत्मा है ना, अनादिकाल से अपने आत्मा के साथ में कार्बन वर्गणाएं हैं कि नहीं है, समझ में आया भैया। और वो राग देश के परिणाम भी हैं संसार अवस्था में, लेकिन वे जो है ना अपने चैतन्य घन भगवान आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। समझ में आ गई भैया। और उसकी दृष्टि जहाँ हो जाती है ऐसी असंख्यात प्रदेशी चेतनेश्वर की, तो उसकी पर्याय में भी
है भैया, जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी उनका प्रभाव पर्याय में होने लग जाता है। समझ में आया भैया? इसीलिए अपने आत्मा के स्वरूप को हमें भली भांत समझ के है भैया उसकी दृष्टि करना चाहिए। हाँ, कैसा है वह भगवान आत्मा? चैतन्य घन है, आत्म असंख्य प्रदेशी है। समझ गए नहीं आप? हैं, एक क्षेत्रावा शरीर के साथ में आपने सुना ही होगा कि आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावा संबंध है। तो एक क्षेत्रावा का मतलब ये नहीं हो जाता कि एक दूसरे में मिल जाते हैं, बराबर है? जैसे मौसी है क्या? हाँ मौसी, कल भी मैंने आपको याद किया था, शायद कल आप नहीं थी। चली गई थी। अरे चले गए हो गया लास्ट में मैंने आपसे ये बात चल रही थी कि आपने हमको शिकंजी पिलाई थी ना आत्मार्थी ट्रस्ट में। ठंडाई ठंडाई में आप क्या क्या डालते हो? हाँ, अरे भाई ये तो अपन समझने की बात है भाई, हैं ज्ञान तो हो ना। है एक क्षेत्रागाय है, एक क्षेत्रागाव है, तो एक क्षेत्रागाय का मतलब ये नहीं हो गया कि एक दूसरे में मिल गए हैं। तो आपने जो ठंडाई बनाई थी ना उसमें आपने विविध प्रकार की उसमें जो भी हैं होते होंगे भाई, समझ में आया? शक्कर डाली होगी, दूध होगा, पानी भी होगा उसमें, है भैया? उसमें अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है टेस्ट के हिसाब से आप नमक भी डाल देते होगे, हैं काजू डाल दिए आपने, बादाम डाल दिए, हैं जो भी चीज़ विविध प्रकार की डाल दी ना, हैं और बन गई ठंडाई। तो ठंडाई में जो चीज़ें उसमें डली हुई हैं तो क्या वे एक दूसरे में मिल गई हैं क्या? नहीं। बस इतनी सो बात है भाई। है आत्मा के साथ में अनादिकाल से शरीर के परमाणु हैं, अनादिकाल से मोराग देश के परिणाम भी हैं, पर इतनी बात जरूर है कि वे कभी भी उस आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं हैं। उस ठंडाई में शक्कर अलग बोलती हुई दिखाई देगी, है काली मिर्ची डाली होगी आपने, बादाम डाले होंगे, हैं विविध प्रकार के उसमें आपने ड्राई फ्रूट डाले हैं, पर वे ड्राई फ्रूट जो हैं कभी भी एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। अगर एक दूसरे में मिल जाए तो आपको अलग अलग सबके स्वाद नहीं आएंगे। समझ में आया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है भैया, चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, असंख्यात प्रदेशी है। समझ में आया? भले ही शरीर के साथ में रहता हो, है कार्बन वर्णा तेजस वर्णाएं के साथ में रहता हो अनादिकाल से, पर वे कभी भी आत्मा रूप नहीं होते और आत्मा अनुरूप होता नहीं है। ऐसा ज्ञान करके शरीर रागादि की दृष्टि छोड़कर मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, इस लाइन पर चले जाओगे अपने मत शुद्ध ज्ञान को अंदर में भैया प्रभावित कर देना। क्या कहिया भैया? अपने वर्तमान मत शुद्ध ज्ञान को उसमें जो है बस लगा लेना भैया, तो जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी उनका लाभ मिल जाएगा और कुछ नहीं है भैया। समझ में आया? यही हरियंत परमात्मा हमको समझाना चाहते हैं। तू अपनी दृष्टि को अंतर में है भैया प्रभावित कर, है भैया, बैरमुख होकर उसको बर्बाद मत कर। समझ में आया भैया? उसी को आचार्य भगवान धर्म कहते हैं। अब आत्मा के लक्ष्य से जीने सीखो, है भैया। कहते हैं वह भगवान आत्मा चैतन्य घन है, जो कभी मिला नहीं है, मिल सकता नहीं है, ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है तुम, है जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्ठी करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, वो चीज हमारे पास में। समझ में आया? अपने आप को पहचानो, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, कभी मिला नहीं हूँ और मिलूंगा नहीं। ऐसे अपने आत्मा के प्रति उत्साह है भैया, अपने आत्मा के प्रति पर्याय उछलती हो, है भैया, उसका नाम धर्म है भैया। कहते हैं चैतन्य घन अर्थात आत्मा असंख्य प्रदेशी है। देखो चैतन्य कहकर उसमें असंख्य प्रदेश की बात की है भैया।
क्योंकि यह असंख्य प्रदेश की बात सर्वज्ञ के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं हो सकती है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की पर्याय का ऐसा ज्ञान हुआ है कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ में आया? उनकी ज्ञान की पर्याय का ऐसा विकास हुआ है कि भैया ये कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है चेतन अचेतन जिसे वे नहीं जानते हों। द्रव्य तो जानते ही हैं और उसके अंदर रहने वाले अनंत गुणों को भी जानते हैं भैया, और उसके हर समय के एक एक समय के परिणमन को भी वे जानते हैं। अनंत काल पहले हमारी पर्याय कैसी हुई थी और अनंत काल बाद मेरी पर्याय कैसी होना है, उसको वह केवली परमात्मा वर्तमान में जानते हैं भैया। ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय अत्यंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में प्रकट किया है, और वैसी पर्याय को रखने वाला तेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। अनंत अनंत पर्यायों का भंडार भैया। कहती है यह असंख्य प्रदेश की बात सर्वज्ञ के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं हो सकती है भाई साहब। है जैन धर्म के अंदर, जैन ग्रंथों के अंदर, दिगंबर ग्रंथों के अंदर ही विद्वान है वो चीज, है ना भैया। अन्य लोगों को तो आत्मा का पता नहीं, तो आत्मा की बात कहाँ से कहेंगे भाई। सर्वज्ञ के अलावा कोई आत्मा के स्वरूप को बताने वाला नहीं हो सकता है। कहते हैं स्वयं ज्योति अर्थात आत्मा जल हल चैतन्य ज्योति है भैया। देखो दे देवल में भैया अपना भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो का त्यों रहता है। जैसे आकाश है ना, आकाश द्रव है ना, जो का त्यों है अपने स्थान पर, कभी भी अनादिकाल से धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव में अपनी जगह ही रहकर अपना परिणमन किया करते हैं। आकाश को आप हिल सकता है, अलग आकाश क्या है? आकाश द्रव जो है कितना विशाल है भैया, पूरे लोकाकाश में भी व्याप्त है। और जिस प्रकार से आकाश द्रव है भैया हिल नहीं सकता है अपनी जगह से, ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, एक समय के लिए भी इधर उधर हिल नहीं सकता है। आकाश के समान है भैया, तंकोत्कीर्ण है, समझ में आया भैया। निष्कृत स्वभावी भगवान आत्मा है, अपनी जगह रह के ज्ञान ज्योति बस अखंड ज्ञान ज्योति से दैदीप्यमान हो रहा है, समझ में आया भैया। ऐसा जानकर पर्याय उसका अवलंबन लेती है, तो उसकी पर्याय में भैया क्या है, जो अतीन्द्रिय आनंद द्रव्य के अंदर भरा हुआ था उसका प्रभाव चालू हो जाता है। वैर मुक्ता करने से पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है, और अंतरोन्मुक्ता करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए ग्रंथों के अंदर ये लिखा हुआ है, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानो और उसकी दृष्टि करो। क्या भैया? अपने भगवान आत्मा को देखने पर पर्याय में होने वाली पामरता भी दूर हो जाती है, दुख तो चला ही जाता है, और पर्याय में होने वाली परमात्मा पर्याय में होने वाली पामरता भी भैया विलय को प्राप्त होने लगती है। ऐसी जलहल ज्ञान ज्योति, अरे भाई लोग दीपावली पे बड़ा दीपक पहले जलाते हैं ना, और फिर उसके बाद छोटे छोटे दीपक जलाते हैं ना। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तेरी अखंड ज्ञान ज्योति तो अनादि काल से ही जलहल ज्ञान ज्योति के समान प्रकाशित हो रही है भैया। तू अपने छोटे छोटे रत्नात्रय के दीपक जला लेना। कहते आत्मा जलहल चैतन्य ज्योति है, जो कि स्वयं अपने से जानती है, उसे किसी पर की भी अपेक्षा नहीं है भैया। समझ आए?
क्या कहा? आत्मा जल चैतन्य ज्योति है जो स्वयं अपने से जानती है भैया। सूरज को प्रकाश करने के लिए किसी दूसरे सूरज की आवश्यकता होती है क्या? नहीं है भैया। सूरज को प्रकाशित होने के लिए क्या दूसरे प्रकाश की आवश्यकता होती है क्या? ऐसे ही अपने चैतन्य स्वरूपी है चैतन्य सूरज को है भैया प्रकाशित करने के लिए है किसी पर की आवश्यकता होती नहीं है। ऐसा चैतन्येश्वर भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से विद्यमान है। तो अपनी पर्याय का अंधकार दूर करना हो तो उस गायक के प्रकाश में जाके चला जा है भैया। जो स्वयं अपने से जानती है उसे किसी पर भी अपेक्षा नहीं है, पर की अपेक्षा नहीं है भैया। देखा और सुख धाम है। कैसा है भगवान आत्मा? सुख धाम। हाँ भैया, आनंद का बना हुआ है, ज्ञान आनंद मूर्ति है। ये तो प्रकृति की तरफ से सबको गिफ्ट है, चेतनेश्वरों को। समझ में आया भैया? जड़ेश्वरों को है भैया। इसमें कभी परिवर्तन हो सकता नहीं है। ये तो हमें गिफ्ट मिली है और आनंद रूप गिफ्ट मिली है, और तो भी हम आनंद ना मना, इसकी कमी है भाई साहब? स्वयं की है। आप आनंद स्वरूप हो और आनंद मनाना आपका धर्म है। समझ में आया? लेकिन पर सन्मुक्ता होकर आनंद नहीं मनाया जा सकता है, वहां तो दुख की पर्याय आएगी है भैया। समझ में आया? मैंने एक बार जो है सिलवानी में स्वाध्याय हेतु ये बात कही थी। जैनी किसे कहते हैं? सूरज अस्त और जैनी हो मस्त है। सूरज अस्त और जैनी मस्त है। तो एक भाई बोला प्रवचन के बाद, पंडित जी साहब आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैंने की तुम्हें क्या अच्छी लगी? ये राजीव भाई का फोन आ रहा है। जो भाई अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई, अजय जी, राजीव जी को फोन लगा लीजिए, हमारे पे आ रहा है। अरे राजीव लुड़की है। क्या कहते हैं भाई? जब मैंने यह बात कही कि सूरज अस्त और जैनी मस्त, तो वो भाई बोलता है पंडित जी साहब आपने बहुत बढ़िया बात की। हमने क्या तुम्हें अच्छा लगा भैया? कि सूरज अस्त और जैनी मस्त, उसे जैनी कहते हैं। दूसरे दिन जब मैं सभा में गया और मैंने उस भाई को याद किया, है भाई, तो वो भाई दिखाई नहीं मेरे को। समझ में आया? तो मैंने कही भाई मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि विषय भोगों में मस्त हो जाना। समझ में आया है क्या? वो मस्ती नहीं है। अरे वो मस्ती नहीं है, विषय भोगों में मस्त होना वो तो भैया आत्मा को दुख के जंजाल में फंसा देने जैसी बात है। इसीलिए कहते हैं यहाँ जो कहा जा रहा है, अरे तुम सुख स्वरूप हो, तो सुख स्वरूप का मतलब जी आनंद मनाओ। आनंद मनाने का मतलब ये नहीं समझ लेना कि पंचेंद्रिय के विषयों का आनंद मनाना। अरे अपने पास कमी क्या है? मेरा भगवान आत्मा सुख धाम है, आनंद का धाम है। जैसे आचार्य अमृतचंद देव अपने 32वें नंबर के कलश में कहते हैं, सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबा जन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मन हो जाइए। अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा सुख का धाम, संतोष का धाम,
आनंद प्रभु भगवान आत्मा, उसका तू सेवन कर, उसे तू अपने निज रूप से स्वीकार कर। ये शरीर तो जड़ है, इसे कुछ भी पता नहीं है, ये भाषाएं निकल रही है ना, बस वो शरीर जानता है कि वो आत्मा जानता है भैया। शरीर तो मुर्दा है और तू अंदर ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है, सुख शांति का भंडार है भाई। उसे अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा सेवन कर। कहते हैं सुख धाम अर्थात आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का क्षेत्र धाम है। उसके एक एक प्रदेश में, संख्यात प्रदेश है ना, उसके एक एक प्रदेश में अनंत 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 आनंद भरा हुआ है भैया। तू उसकी दृष्टि कर। प्रभु तुझ में तो अतीन्द्रिय आनंद पकता है भैया, समझना है भैया। ऐसा तू है परंतु राग और कर्म का उदय पके ऐसा तू है ही नहीं है भैया, समझना है भैया। राग और परद्रव तेरे आत्म वस्तु के अंदर कभी प्रवेश करते ही नहीं है। समझ, दुख की पर्याय वह है ना, वह दुख की पर्याय ऊपर ऊपर ही है, वह कोई आत्मा के अंदर नहीं है, समझना है भैया। ऐसा भीतरा का मार्ग है बाबू, जिसकी गंभीरता का पार नहीं हो है, ऐसा भगवान आत्मा है। ऐसी भगवान की वाणी खेलने पर उसे गर्दन और इंद्र भी स्वीकार करते हैं। बोलो कितने विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं। भगवान की सभा लगी हुई है, उसमें गौतम गर्दन जैसे जो अंतर्मूर्त में द्वादशांग की रचना करते हैं भाई, ऐसे भगवान की वाणी सुनते हैं, समझ में आया भैया। भावलिंगी संत है भैया, इतने विशिष्ट विशिष्ट लोग भगवान की सभा में बैठे रहते हैं और भगवान की वाणी ऐसे सुनते हैं, बिल्कुल विनय पूर्वक है। उन्हें बिल्कुल भी अहंकार नहीं होता है। भले ही वह द्वादशांग की रचना अंतर्मूर्त में कर देती है। हम तो थोड़ा सा भी ग्रंथ लिखने भैया, थोड़ा सा बोलना आ जाए है भैया, तो अपने आप को अहंकार करने लगते हैं। समझ में आया, ये वस्तु स्वरूप बहुत गंभीर है भैया। कहते हैं ऐसा भीतरा का मार्ग है प्रभु, जिसकी गंभीरता का पार नहीं है। ऐसी भगवान की वाणी खेलने पर उसे गर्दन और इंद्र भी स्वीकार करते हैं कि सत्य है प्रभु। तो ये सच्चम अर्थात जिस प्रकार आप आत्मा के अनंत गुणों को सत स्वरूप कहते हो, इस प्रकार ही है। समझ में आया भैया? ऐसा देखा देखी है नहीं कहते हैं, अपने पर्याय को आत्मा के सन्मुख करते हुए हाँ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? समझ में आया भैया? जो पर्याय है ना, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेकर हाँ करते हैं, वो अनुभव से बोलते हैं। इस प्रकार आप आत्मा के अनंत गुणों को सत स्वरूप कहते हो, इस प्रकार ही है प्रभु। इस प्रकार अंतर स्वभाव के स्वीकार पूर्वक, गुरुदेव श्री ने लिखा है, अंतर स्वभाव के स्वीकार पूर्वक भी कहती है। इस तरह जिसे गर्दन स्वीकार करे भैया, ऐसे एक अवतारी इंद्र भी सुनने आवे तथा स्वीकार करे, वह सर्वज्ञ त्रिलोकी नाथ की बात कैसी होगी प्रभु। यह धर्म कथा अलौकिक है भाई, है। हमें भी अपने आत्मा को भैया ऊपर से हाँ नहीं करना है, अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसकी स्वीकृति करना, वही वास्तविक स्वीकृति है। समझना भैया? यहाँ कहा है कि सम्यक दृष्टि की और मुनि की, सम्यक दृष्टि की और मुनि की वर्तमान पर्याय में संपूर्ण तत्व ज्ञात हो गया है। भले ही सम्यक दृष्टि है, चौथे मूल स्थान वृत्ति है,
वह भी अपने अनुभव से बोलता है। समझ गए? अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की अवलंबन पूर्वक निकलती है, उसकी बात है। समझ में आया भैया? और मुनराज भी है। मुनराज तो थोड़ा ऊंचे लेवल वाले हैं भाई साहब, है जहाँ समय दृष्टि जीव की ऐसी भाषा हो जाती है तो मुनराज तो भैया कैसे वचन बोलेंगे? समझ में आया भैया? है जहाँ सम्यक दृष्टि जीव भी है भैया ऐसे कर्कश वचनों का भी नहीं बोलता भाई साहब, है चुगली भरे वचन नहीं बोलता जिससे देश में और समाज में घर में झगड़ा हो जाए, है भैया उन चीज़ों से वह बचता है और संपूर्ण रूप से पालन तो मुनराज करते हैं। समझ में आया भैया? ऐसी बात है भैया। सम्यक दृष्टि की और मुनि की वर्तमान पर्याय में संपूर्ण तत्व ज्ञात हो गया है ज्ञात हो गया है, मतलब उसकी पर्याय में निरंतर अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा जानने में आता है। जिसने एक आत्मा को जाना उसने अन्य समस्त आत्माओं तथा दूसरे सभी द्रव्य ऐसे है यह जान लिया। कारण कि एक परमाणु में भी जितनी संख्या में आत्मा में गुण कहे हैं उतनी संख्या में गुण हैं। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जान लिया। हैं हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। एक मनुष्य के है हार्ट का ऑपरेशन किया तो बोलो है सारे मनुष्यों के हार्ट के ऑपरेशन वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं जितने एक कर लिया। अरे बोलो ना डॉक्टर साहब, हैं आप तो हार्ट स्पेशलिस्ट हो ना, तो सभी के कर सकते हो ना, एक का कर लिया ना, हैं और सबको जान लिया। ऐसे ही आत्मा ने अपने आत्मा को जाना तो उसने जगत में जितने भी आत्मा हैं चाहे वे बहिरात्मा हो चाहे वे अंतरात्मा हो और चाहे वे परमात्मा हो, क्या भैया तो सबको जानता है और यह भी जानता है कि जो अनंत परमाणु है वे परमाणु भी अपनी अनंत शक्तियों को रखने वाले हैं। समझ में आया भैया? ऐसा सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान भी ऐसा ही हो जाता है। जिसने एक आत्मा को जाना उसने अन्य समस्त आत्माओं तथा दूसरे सभी द्रव्य है नहीं समझ में? कितनी आत्माएं भैया, कितने जीव हैं इस विश्व में? कितने जीव हैं भैया? अक्षय अनंत राशियां हैं जीव की, है भैया। उन सबको सम्यक दृष्टि जीव जानता है। गजब का खेल हो गया कि नहीं हो गया उसकी पर्याय में पप्पू भैया? हैं हेलो आवाज आ रही पप्पू भैया? हैं जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जान लिया। बोलो कितना गजब का खेल हो गया है, बताइए आप। अब आप जानने के लिए कुछ शेष रहता ही नहीं है। कहा ना भैया अत्यंत परमात्मा जितना जानते हैं ना उतना सम्यक दृष्टि जीव भी जानता है। बस मात्र अंतर प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही रह गया है, जानने में कोई अंतर होता नहीं है। भैया ऐसी कोई बात है। और आत्मा कोई नहीं जाना है। जगत में जितने भी द्रव्य हैं दूसरे, क्या भैया पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंतानंत हैं। धर्म कितना है? तो कहते एक है अरूपी है। अधर्म द्रव्य कितना है? एक है वह अरूपी है। आकाश द्रव्य कितना है? एक है अरूपी है। और काल द्रव्य कितने हैं? जितने लोक में आकाश के प्रदेश हैं भैया उतने कालानुद्रव्य हैं, यानी असंख्यात काल द्रव्यों को भी वह जानता है भैया। आत्मा को जिसने जाना उसने जगत के समस्त जीवों को जाना और जो परद्रव्य हैं उनको भी वह सम्यक दृष्टि जीव भी जानता है। ऐसा उसकी ज्ञान की पर्याय में है भैया ऐसी जानकारी हो जाती है भैया। ऐसा कोई गजब का परिणाम होता भैया आत्मा को जानने पर।
सम्यक दृष्टि की और मुनि की वर्तमान पर्याय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान पर्याय की सम्यक दृष्टि। वर्तमान पर्याय में संपूर्ण तत्व ज्ञात हो गया है, अर्थात जिसने एक आत्मा को जाना उसने अन्य समस्त आत्माओं तथा दूसरे सभी द्रव ऐसे हैं ये जान लिया। कारण कि एक परमाणु में भी जितनी संख्या में आत्मा में गुण कहे हैं उतनी संख्या में गुण है, समझ में आया? वो भी अनंत गुणों का भंडार है। मात्र अंतर इतना है कि उसमें यह चैतन्य आनंद आदि गुण नहीं है। क्या भैया? पुद्गल द्रव्य है ना, वह भी अनंत शक्तियों की भंडार वाला है, लेकिन है उसमें ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, सुख नहीं है। क्या कहा भैया? वह जड़ है ना, और आत्मा चेतनेश्वर है। जो गुण पुद्गल द्रव्य में है और वे गुण अपनी आत्मा में नहीं है, और जो आत्मा में गुण है वो पुद्गल में नहीं है। भैया समझ गए? दोनों की जातियां अलग अलग है ना भैया। आत्मा चेतनेश्वर है, ये जड़ेश्वर है। सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं है ना इस लोक में भैया। कहते हैं एक परमाणु में भी जितनी संख्या में आत्मा में गुण कहे हैं उतनी संख्या में गुण है, मात्र अंतर इतना है कि उसमें चैतन्य आनंद आदि गुण नहीं है, बल्कि जड़ के गुण हैं। अर्थात आत्मा में चैतन्य आनंद आदि गुण हैं, जबकि परमाणु में जड़ गुण है। तथापि वह जड़ गुण भी आत्मा के गुणों की संख्या जितनी ही है। क्या कहा? तथापि वह जड़ गुण भी आत्मा के गुणों की संख्या जितनी ही है। जीव के जितने सब गुणों के भंडार हैं, समझिया, सब ईश्वर हैं। ये दुनिया जो है ना, ये विश्व है ना, सभी ईश्वर हैं। क्या भैया? है जड़ है वो जड़ेश्वर है, चेतन है वो चेतनेश्वर है भैया। तो जिस प्रकार से जड़ परमाणु का उत्पन्न नहीं किया किसी ने उसको नाश नहीं कर सकता है, ऐसा ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा ना उत्पन्न होता है न नाश को प्राप्त होता, अविनाशी है। क्या कहा भैया? और सब जितने द्रव्य है सब ईश्वर है, कोई पामर ही नहीं है वहां पे। क्या इस जगत की व्यवस्था तो ऐसी है, तो ये पामरता कहाँ से आ गई? अज्ञानी जीवों की पर्याय में पामरता कैसे आई? अरे वह अज्ञानता है, अज्ञान विधाता है उनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। इस व्यवस्था को नहीं जानने के कारण से उसकी पर्याय में, अज्ञानी जीवों की पर्याय में पामरता चल रही है, पर वह पामरता आत्मा के गुण और स्वभाव में नहीं है। क्या कहा भैया? समझ गए आप? निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय अज्ञान का, निज तत्व का अश्रद्धा नहीं बस उदय मिथ्यात्व का, अविरमण का सद्भाव ही बस उदय है असंयम का, उपयोग की है कलुषताई कसायों का उदय। आचार्य कुमकुंद देव ने समय सार की गाथाओं में 132, 33, 34, 35 ऐसी 5 गाथाएं आई हैं भैया। उसने यही कहा है निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का। भाई समझ में आया? प्रत्येक आत्मा ज्ञानेश्वर है, ईश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जड़ है वो जड़ेश्वर है भैया। ऐसी इस विश्व की व्यवस्था है। जब तक ये व्यवस्था हम अपने ज्ञान में व्यवस्थित तरीके से ना जानेंगे तब तक हमारी पर्याय में भैया पामरता रहेगी, लाचारी रहेगी, दुख रहेगा भैया। अरे जानना तो पड़ेगा ना।
रहना तो आत्मा ही बन के है ना, ऐसा तो नहीं है कि जड़ है वो चेतनेश्वर हो जाएगा, चेतन है वो जड़ हो जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था है जगत में क्या? नहीं है। अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ में है भैया शरीर रह रहा है, कार्बन वर्गणाएं रहती हैं, तेजस वर्गणाएं रहती हैं, रह रही हैं कि नहीं रह रही हैं? हैं? तो क्या वह चेतन हो जाएंगी क्या? नहीं। अरे बोलो, भले ही हमारे आत्मा के साथ में है तेजस वर्गणाएं रहती हों, कार्बन वर्गणाएं अनादि से रह रही हों, पर वे कभी भी हैं अपने स्वभाव को छोड़कर चेतनेश्वर नहीं होंगी, और चेतनेश्वर भी अपने स्वभाव को छोड़कर कभी जड़ नहीं होगा। ये अनादि अनंत व्यवस्था है। क्या भैया? जो इस व्यवस्था को स्वीकार करता है उसकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। इसको अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। हाँ भैया, देखिएगा यहाँ कहते हैं बल्कि जड़ के गुण हैं, अर्थात आत्मा में चैतन्य आनंद आदि गुण हैं, जबकि परमाणु में जड़ गुण हैं। तथापि वह जड़ गुण भी आत्मा के गुणों की संख्या जितने ही हैं, जीव के जितने अर्थात आकाश के प्रदेशों से अनंत गुण हैं, उतने ही गुण परमाणु में हैं। संख्या में अंतर नहीं है। तात्पर्य यह है कि एक परमाणु में भी आकाश के प्रदेशों की संख्या से अनंत गुने गुण हैं। समझ आया भैया? देखो क्या गजब का खेल है भैया। एक एक परमाणु परमेश्वर है भैया। परमेश्वर कहते ही उसे हैं जो ना कहे समय किसी ने बनाया है उसे, और ना वह नाश को प्राप्त हो सकता है, वही परमेश्वर है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा भी परमेश्वर ही है, पहले से ही परमेश्वर है भैया। क्योंकि गुणों को रहने के लिए गुणों को रहने के लिए विशाल क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। देखो एक परमाणु बम है, सुना होगा आपने, परमाणु बम है। परमाणु बम है तो छोटा समझ नहीं आप है। वह उस बम में, उस परमाणु बम में इतनी शक्ति है कि वह विश्व को नाश कर दे सकता है। क्या कहा भैया? आपके दिए सलाई होती है ना, दिए सलाई होती है ना, उसमें काड़ी है ना, उस पर जो उस पर लगा हुआ है मसाला लगा हुआ है ना काड़ी पर, उसमें कितनी शक्ति है मालूम है भैया? आपको भैया का फोन कर लिया, ठीक है अजय भाई, अजय भाई देख लें पप्पू प्रमोद को, अगर विंडो में फोन लगाया जाए आपका तो आप देख लीजिए। ये कट जाता है फिर वो बाद में यहाँ लगाते तो मैं लगा नहीं पाता हूँ। पप्पू प्रमोद भिंड क्या कहते हैं भैया? उस दियसलाई में एक एक काड़ी के ऊपर जो मसाला लगा हुआ है उसकी शक्ति मालूम कि दिखने में छोटी लगती है, पर इतनी है कि वह पूरे विश्व को जलाने की शक्ति रखती है। समझ में आया? भले ही छोटी है लेकिन उसकी शक्तियाँ कितनी विशाल हैं। ऐसे ही भैया परमाणु भी अनंत शक्ति वाला है। उसे कोई क्षेत्र बड़ा हो है भैया, ऐसी कोई बात नहीं होती है। समझ में नहीं आया? ऐसा विशाल शक्तियों का भंडार हुआ करता है। ऐसा ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। चाहे वह जीव जो है ना, एक इंद्री का जीव है ना, सूक्ष्म जीव है ना, जो आंखों से भी दिखाई नहीं देता है ना, वह भी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। सही बात है। समझ में आया है? क्षेत्र भले ही कितना भी छोटा क्यों ना हो, पर वह ईश्वर है, ईश्वर है। तभी तो निगोदिया के ज्ञान को मंगल स्वरूप का आई बात समझ में भैया? देखो क्या कहते हैं, विशाल क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। देखो परमाणु का क्षेत्र तो मात्र एक प्रदेशी है। कैसा है? एक प्रदेशी है। परमाणु का जो क्षेत्र है ना, कितना है? एक प्रदेशी है।
रोज मैं चलूंगा तो बिजली उल्टा हो जाता है। देखिएगा, आवाज आ रही सभी को? बहनों को आवाज आ रही? मौसी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, आकाश का क्षेत्र इसमें अनंत गुना विशाल है, समझे ना आप? तथापि उस आकाश के प्रदेशों की संख्या से एक परमाणु में अनंत गुणे गुण है, समझ में आए? ऐसा वस्तु स्वरूप जिसने अंतर में सम्यक ज्ञान में जान लिया है उसे मुनि और संकृति धर्मी कहते हैं। जो सर्वज्ञ सावध से दूर हैं, जो सर्व सावध से दूर है, जो सर्व सावध से दूर हैं, जो पाप के परिणाम से अंदर में दूर हो गया है। मुनराज है ना, सब पाप के परिणामों से दूर हो गए हैं, पाप के परिणाम से अंदर में दूर हो गया है, जिसने स्वहित में चित्त को स्थापित किया है। कहाँ किया है? स्वहित में। अब इसकी चर्चा, ये मूल में लाइन जो है ना, पदम प्रबंधधारी ये मुनराज की परिणाम, समझ में आया? उसके ऊपर गुरुदेव श्री ने उसका खुलासा किया है, उस लाइन का, उस शब्द का भाव क्या है, वो हमें समझाते हैं। देखिए, जिन्होंने स्वहित में चित्त को स्थापित किया है, गुरुदेव श्री उसकी व्याख्या करते, चित्त अर्थात क्या? यहाँ मन की बात नहीं है, समझ में आया भैया? चित्त का मतलब मन की बात नहीं, परंतु चित्त को अर्थात ज्ञान की पर्याय को जिन्होंने परमात्मा के, आत्मा के अनंत अनंत स्वभाव गुणों में स्थापित किया। क्या कहा? चित्त का मतलब क्या लिया? ज्ञान की पर्याय, समझ में आया? ज्ञान की पर्याय को जिसने अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में स्थापित किया, तो जो स्थापित किया जा रहा है वह पर्याय बहिर्मुखी होगी कि अंतरोन्मुखी होगी? बताइए आप। हैं? इसीलिए जिनवाणी को अंतर्मुख होकर उसका रसास्वादन करना चाहिए, समझ में आया भैया? बहिर्मुखता बिल्कुल छोड़ दीजिए, उस समय किसी का विचार मत कीजिए आप, समझ में आया? एक आत्महित की दृष्टि से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अंदर में स्थापित करो, है भैया? एक अभ्यास करते करते ऐसा काम हो जाता है, अद्भुत काम हो जाता है, जो अनंत काल में हमने आपने नहीं किया है वो कार्य हो जाता है। अरे अभ्यास के द्वारा कौन सी चीज कठिन होती है भाई साहब? कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? तो कहते हैं चित्त का मतलब यहाँ मन की बात नहीं है, परंतु चित्त को अर्थात ज्ञान की पर्याय को, किसको लिया चित्त का मतलब? वर्तमान जो मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय, ठीक है? जिन्होंने परमात्मा के अपना वस्तु जो है ना, परमात्मा स्वरूप है ना, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है ना, आत्मा के अनंत अनंत स्वभाव गुणों में स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है भैया? अब वो पर्याय का मुख किधर हो गया? पर्याय का लक्ष्य किधर हो गया? पर्याय का झुकाव किधर हो गया? पर्याय किसका आश्रय लेती है भैया? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा वह पर्याय अपने आप को ज्ञायक रूप से स्वीकार करती है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ। अब वह ज्ञान की पर्याय अपने आप को अखंड ज्ञान ज्योति रूप से स्वीकार करती है। उसी को कहते हैं भैया अपने पर्याय को स्थापित करना, किसमें? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में। देखो, ज्ञान की पर्याय को जिन्होंने परमात्मा के यानी आत्मा के अनंत अनंत स्वभाव गुणों में स्थापित किया है। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मुनराज की जब भक्ति करते हो क्या? चैतन्य गोपा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते। कहाँ करते हैं? अनंत गुणों में। मुनराज की ज्ञान की पर्याय किधर जा रही है भैया? हमारी पर्याय किधर जाती है? पर्याय को हम आप पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं कि हमारा परिणमन किधर हो रहा है,
किसको लक्ष्य कर रहा है? पर का लक्ष्य करता है तो पर्याय में दुख की पामरता की पर्याय आती है। और आत्मा का अगर जो है आत्मा की तरफ झुके तो पामरता नहीं परमात्मा दशा तक प्रकट हो जाती है। समझ में आया? और अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे भी छूटने लग जाते हैं। ऐसी अंतर्मुखता की कहानी है ये, है भैया। कहते हैं गुणों में स्थापित किया है। कैसे स्थापित किया? कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्या भैया? जिसे अंदर में ऐसे अनंत गुणों के सतपने का भाषण हो गया है, जिसकी पर्याय में गुणों का सतपना भाषित हुआ है, उसे संकृति कहते हैं। अजय भैया, पप्पू भैया आ गए क्या लाइन पर? आगे, बहुत बढ़िया। अजय भाई हमारा बहुत अच्छा काम करते हैं भैया। कितने लोगों को जागृत करते हैं, कितने लोगों को फोन लगाते हैं भैया। हैं, उनकी कीमत करना सीखो। है, समझ में आया? ज्ञानी जो है साधर्मी लोग कितनी हेल्प कर रहे हैं। आपकी कोई भी करने वाले नहीं है। सब विषय भोगों में लगाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हाथ में कल्याण में लगाने वाले तो बहुत किंचित लोग मिलेंगे आपको। भैया हमें अभी उनकी कीमत नहीं आती है। जब ये पर्याय हमारे हाथ से निकल जाएगी भैया, फिर पछताने से होता क्या है भाई साहब? साधर्मियों का बहुत बहुत उपकार होता है जो आत्म कल्याण में हमें लगाते हैं भाई। कहते हैं जिसे अंदर में ऐसे अनंत गुणों के सतपने का भाषण हो गया है, जिसकी पर्याय में गुणों का सतपना भाषित हुआ है, उसे संकृति कहते हैं। और आगे बढ़कर स्थिरता करने वाले को साधु कहते हैं। जिन्होंने अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में स्थापित किया है, वे सम्यक दृष्टि होते हैं और वह पर्याय धीरे 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 बढ़ती हुई है और अतीन्द्रिय आनंद अंदर में बढ़ता चला जाता है तो मुनि अवस्था आ जाती है। और आगे बढ़ती हुई वह केवल ज्ञान में विलय को प्राप्त हो जाती है। जैसे आप जो है दूध है ना, आप जो है दही जमाते हो ना, है भैया, दूध में आपने जामुन डाल दिया ना, है तो वह जामुन क्या करता है? क्या करता है? वह दूध को फाड़ देता है और दही की प्रक्रिया में चला जाता है भैया। ऐसे ही जिसने अपनी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न किया है, वह पर्याय धीरे धीरे बढ़ती हुई है सम्यक दर्शन तो हुआ ही, और वह पर्याय धीरे धीरे आत्मोन्नति करती हुई है भैया, मुनराज की अवस्था में बढ़ती हुई केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। ऐसा कोई अंतरोन्मुखी होने वाला कोई कार्य है जो हमने कभी भी अनादिकाल से अनंत काल हो गया है, कभी भी अपनी पर्याय को अपने गायक रूप परमात्मा में स्थापित नहीं किया है। इसीलिए पर्याय में दुख चल रहा है, और पर्याय में जहाँ दुख चलता है वह संसार हुआ करता है भैया। हमें संसार में रहना नहीं है। इसीलिए अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। अपना जो आत्मा है अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसा अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसे स्वीकार करना कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे जहाँ पर्याय ने द्रव्य में पर्याय जब स्थापित हो जाती है, अर्थात जब यह पर्याय अपने गायक प्रभु से संबंध जोड़ती है, तब उस पर्याय में भाई साहब वह निराकुलता की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। जब तक ऐसा कार्य नहीं होता है तब तक निरंतर जिनवाणी को अंतरोन्मुखी से सुनते रहना। क्या कहा भैया? हैं? मैं आपको जो ध्यान करवाता हूँ, मेडिटेशन कराता हूँ, वो इसी का ही नाम है। बारंबार करत करत वह अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत व्यास से सिर पर पड़े निशान, है भैया। तो कहते हैं, देखिएगा, कहते हैं उसे संकृति कहते हैं, और आगे बढ़कर स्थिरता करने वाले को साधु कहते हैं। उनकी पर्याय में इतनी स्थिरता हो जाती है, इतना आनंद प्रकट हो जाता है कि अब वह पर्याय
है भैया कहीं भी भाग नहीं पाती है भैया। ऐसा उनका उपयोग मुनराज का हुआ है। जितने अब देखिए आप अब ये चर्चा अपनी थोड़ी आगे बढ़ पाएगी क्योंकि समय के हिसाब से मैं यहीं पर विराम देता हूँ। कल अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निजो मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है।